बगफ एक्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। किसी भी मुल्क की बका और सलामती के लिए जितनी ज़रूरत उस मुल्क की अफवाज के ताकतवर होने की होती है, उतनी ही ज़रूरत उस मुल्क की अफवाज के पास दुश्मन के बारे में मौजूद मालूमात की भी होती है। ये मालूमात किसी भी मुल्क की फ़ौज को उस मुल्क की फ़ौज की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फराहम करती हैं ताकि इससे पहले कि दुश्मन कोई चाल चले और मुल्क को नुकसान पहुँचाए, मुल्क के दफाई इदारे हरकत में आकर उसके अमल को रोक सकें। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की एक बेहतरीन कहलाई जाने वाली खुफिया एजेंसी ISI के कुछ कामयाब ऑपरेशंस के बारे में अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। मगर मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम सबसे पहले बात करते हैं तब की कि जब हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने हिंदुस्तानी फौज को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान की सरहदों की तरफ कुछ कार्रवाइयां करें और अपनी पोजीशन संभाल लें। यकीनन इस हुक्म का यही मतलब था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कोई अटैक लॉन्च करना चाहता है। इस फौजी हुक्म के बारे में सिर्फ कुछ ही घंटों के दौरान मुकम्मल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठी ISI की सुप्रीम कमांड को मिल गई, जिसके फौरी बाद पाक आर्मी ने भी अपनी पोजीशंस लेना शुरू कर दी। अमरीकियों और दूसरे ममालिक के लिए ये बात बहुत अजीब थी कि पाकिस्तान क्यों अपनी फौज को इतने बड़े पैमाने पर हरकत में ला रहा है। बाद में तहकीकात से पता चला कि भारतीय फौज को ये हुक्म मिलने के बाद ही पाकिस्तानी अफवाज हरकत में आई थी और यही वजह थी कि अमेरिका ने इस मामले पर खामोशी ही इख्तियार करने की पॉलिसी रखी। हिंदुस्तान ने अपने इस हुक्म को कैंसिल कर दिया। इस वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों की दुनिया भर में बदनामी हुई बल्कि हिंदुस्तानी फौज को शदीद माली नुकसान भी उठाना पड़ा। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने उस वक्त के भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह को बताया कि पाकिस्तान को किसी तरह हमारे खुफिया मंसूबे के बारे में पता चल गया था, इसलिए हमें अपने फौजियों को वापस बुलाना होगा। इस वाक़े के चर्चे उस वक्त के अंग्रेजी अखबारों में भी खूब हुए थे और हर तरफ ISI का नाम गूंजने लगा था। ISI के गुमनाम हीरोज कितने ताकतवर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हिंदुस्तानी फौज के आर्मी चीफ की जासूसी के हवाले से भी बातें सामने आती रही थी कि इसमें भी ISI ने कामयाबी हासिल कर ली थी। इस वजह से न सिर्फ इन गुमनाम हीरोज ने हिंदुस्तान को माली नुकसान से दो चार किया बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत बड़े बड़े साने हाथ से बचा लिया। 2014 में शुरू होने वाले ज़रबे अज़ब से पहले ही ISI ने उनके तमाम अहम अरकान और ठिकानों का पता लगा दिया था। ये इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी थी कि दुश्मन का निज़ाम मवासलात कहाँ से ऑपरेट होता है और उसको कौन कहाँ से चला रहा है, और अगर दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई गई तो वो किन रास्तों से होता हुआ अफगानिस्तान भागेगा। उनके रास्तों और खुफिया राहदारियों का भी कामयाबी से पता चला लिया गया था और फिर ऑपरेशन करके कुछ ही महीनों में इलाके का अमन बहाल करवा दिया गया। अगर ISI ने ये सारी इंफॉर्मेशन दुश्मन के घर में रहते हुए हासिल ना की होती तो यकीनन ये ऑपरेशन कभी कामयाब नहीं हो सकता था। दुश्मन जिस इलाके के जिस रास्ते से भी भागा तो आगे हमारे कमांडोज तैयार बैठे थे कि ISI इन्हें हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे रही होती थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के SSG कमांडोज की भी बहुत बड़ी कुर्बानियां शामिल हैं। जब भारत ने न्यूक्लियर तजर्बात किए तो पाकिस्तान के लिए भी कामयाब न्यूक्लियर प्रोग्राम करना जरूरी हो गया था, और वो भी कुछ ऐसे कि अमेरिका पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां न लगा सके और पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बन जाए। ये मुल्क के गुमनाम हीरोज की दूर अंदेशी थी कि पता लगा लिया कि इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में रूसी मदाखलत की वजह से पाकिस्तान के पास आना चाहता है और इस वक्त कुछ ज्यादा एहतजाज नहीं कर सकेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल करने की कोशिश की जाए या फिर अमेरिका को ये बात मालूम ही ना होने दी जाए कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एटमी ताकत बनता गया और जब इस बात का ऐलान किया गया तो अमेरिका ने बस मामूली सा एहतजाज किया। अलगर्ज इस तरह ISI का ये मिशन भी कामयाब हुआ और पाकिस्तान दुनिया के लिए नई और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बन गया। पाकिस्तान को ISI ने और मजीद कितने बड़े बड़े नुकसानों से बचाया है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि ISI ने कुलभूषण जाधव को पकड़ने के लिए जितना ज्यादा काम किया था उस पर पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां हैरान और परेशान रह गई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ISI ने इंतहाई चालाकी से कुलभूषण जाधव को पकड़ा और जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया वो कोई और नहीं बल्कि ISI के उसामा लाशारी थे, जो एक ऐसे जांबाज ऑफिसर थे कि जिन्होंने बलूचिस्तान में पड़ोसी मुल्क भारत की खुफिया एजेंसी को नाकों चने चबवा कर रख दिए थे और फिर उसी के दीगर साथियों को पकड़ते हुए एक ट्रैफिक हादसे में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। कराची हो या लाहौर, फैसलाबाद हो या KP के, हर जगह
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के जितने भी बहादुर लोग मौजूद हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा सरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ISI गुमनाम हीरोज की हमेशा हिफाजत फरमाए। अगर आप भी इनके लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। ISI के कारनामे इतने ज्यादा हैं कि जिनको अगर गिनती किया जाए तो शायद कई साल लग जाएंगे, क्योंकि ISI जब बनी थी तो उस वक्त इंतहाई कमजोर थी। ISI का मुकाबला करने वाली रॉ उस वक्त बहुत ज्यादा ताकतवर थी, मगर फिर ISI ने खुद को मजबूत करना शुरू किया। अपने अंदर ऐसे लोगों को एडजस्ट करवाया गया कि जो लोग आने वाली कई नस्लों तक ISI का साथ दे सकते थे। ISI के काम करने का तरीका आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां नहीं पता चलवा सकी हैं कि किस तरह से ISI काम करती है, या आज भी दुनिया को ये मालूम नहीं है कि ISI के पास कितने लोग हैं। एक छोटे से सर्वे के मुताबिक ISI के पास तकरीबन 10,000 ऐसे एजेंट्स हैं कि जो पाकिस्तान के लिए किसी भी वक्त अपनी जिंदगी की कुर्बानी पेश कर सकते हैं, कि जो पाकिस्तान की बका के लिए बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल तरीन मिशन भी अपने लिए आसान बनाकर उस पर चल पड़ते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 से 15 सालों के दौरान जो अमन खराब किया गया था, उसके अंदर ISI ने भरपूर तरीके से ऑपरेशंस करते हुए उन सब लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। और यही खास बात हमारी ISI को दुनिया के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए काफी है कि उस वक्त अमेरिका समेत भारत और दीगर कई ममालिक मिलकर पाकिस्तान के अंदर शोरिश बर्पा कर रहे थे, और उसके मुकाबले में सिर्फ ISI अकेली थी जो मुसलसल इनको टक्कर दे रही थी, इनके साथ लड़ रही थी और इनके बहुत सारे मिशंस को नाकाम बना रही थी। ये हमारे गुमनाम हीरोज ही हैं कि जो रातों को जागते हैं तो पाकिस्तानी कौम सो पाती है। ये हमारे गुमनाम हीरोज ही हैं कि जो आज तक इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देते आ रहे हैं, और उसामा लाशारी जैसे खूबसूरत नौजवान अपनी जिंदगियां इस मुल्क पर कुर्बान कर रहे हैं। हम सबको इनकी कदर करनी होगी। हम सबको ये बात बावर करवाने की जरूरत है कि अगर हम अपने इदारों के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि पहले वो हमारे इदारों को निशाना बनाएं और उसके बाद इस मुल्क की आवाम को अपने निशाने पर ले लें। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह माजी में अपने एजेंसियों और अपने इदारों के साथ खड़ी होती आई है, इसी तरह आज भी खड़ी हो और आखिरी सांस तक खड़ी रहे, ताकि इस मुल्क की बका, इस मुल्क को महफूज करने और इस मुल्क को आगे लेकर जाने में जहां हमारे ISI के बड़े बड़े गुमनाम हीरोज का किरदार हो, वहीं हमने भी अपने हिस्से का दिया जलाया हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और पाकिस्तान के दुश्मनों के शर और उनकी साजिशों से हमेशा इस कौम को बचाए रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो।